नमस्कार, मैं आमिर। जैसा कि पता है नगर निगम का चुनाव होना है और तमाम प्रत्याशी डोर टू डोर जा रहे हैं। इसी बीच हम खास बात कार्यक्रम को लेकर हम आ पहुंचे हैं कटिहार के उप महापौर प्रत्याशी सूरज प्रकाश रॉय जी के आवास पर। उनसे सीधा एक्सक्लूसिव बात करेंगे, बहुत सारी बिंदुओं को लेकर सीधी बात करते हैं इनसे। बहुत बहुत शुक्रिया सर KTN न्यूज़ वक्त देने के लिए। आप लोगों को भी मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामना। सर चुनावी मैदान में हैं और क्या मुद्दा को लेकर इस बार? देखिए, कटिहार में जो इस बार जो मतदाता हैं उनको जो संवैधानिक अधिकार सरकार ने देने का काम किया है कि वो अपने मत से मेयर और डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद तो पहले चुनते ही थे। ये बिहार में पहली बार हो रही है और इसमें कोई पार्टी का बंधन है भी नहीं, लेकिन आदमी के अपने छवि और काम और बात विचार चाल चरित्र चित्रण पर ये चुनाव है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि कटिहार का विनाश और कटिहार का विकास। जिन लोगों ने कटिहार का विनाश किया है उन लोग भी कटिहार में फिर चुनाव लड़ रहे हैं, और जो लोग कटिहार का विकास करना चाहते हैं वो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मतदाता को ये समझना होगा कि विकास करने वाले कौन है और विनाश करने वाले कौन है। इसीलिए कटिहार का मेन एजेंडा है कि स्वच्छ कटिहार, सुंदर कटिहार और विकसित कटिहार कैसे बने, मेरा कटिहार नगर निगम कैसे विकसित हो, ये मुद्दा हमारा ये चुनाव का मुद्दा है। सर आप डोर टू डोर जा रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं और आम आवाम से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ बातों को सामने आ रहा है? कुछ लोगों का मानना है कि नगर निगम को नरक निगम कहा जाता था, बहुत लोग कहते भी हैं, आखिर क्यों? देखिए, जो पहले की बोर्ड थी, हम लोग हमेशा जो बोर्ड रहा है उस बोर्ड के विपरीत ही काम किए हैं, क्योंकि हमेशा उनका जो कार्य करने का शैली था वो जनहित में नहीं था, अपने लाभ लेने के लिए लोग काम कर रहे थे। जिस कारण एक बार मेरी पत्नी थी, नगर परिषद में पार्षद थी, और 2 बार से मैं वार्ड नंबर 37 की जनता का शुक्रगुजार हूँ कि 2 बार मुझे खुद जो है जिता करके भेजने का काम किया, पति पत्नी को लगा के 3 बार। और हम जो है जीत करके जब हम लोग गए तो वहाँ जो कार्यशैली लोगों का देखा, जो चेयर पर थे लोग, उनकी कार्यशैली अपना कुर्सी बचाना और जो स्थिति अभी अब जनता जनार्दन है, सब बात जानती है, तो उन लोगों ने नरक निगम बनाने का काम किया। और हमेशा हम लोग आंदोलित रहे हैं, हमेशा विरोध करते रहे हैं, लगातार विरोध करते रहे हैं। और कटिहार के मतदाता इस बात को जानते हैं, अखबार में भी आते रहा है, सोशल मीडिया में भी आते रहा है, न्यूज़ में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आते रहा है। जो सूरज राय को जानते हैं वो निश्चित तौर पे जानते हैं कि सूरज राय ने नगर निगम के कार्यशैली पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाया है और संघर्ष करते रहे हैं। सर आप डोर टू डोर जा रहे हैं, अभी तक कितने वार्डों का भ्रमण किया है? मेरा लगभग जो है 42-43 वार्ड हो गया है, और मुझे जो है 1-2 वार्ड बाकी है जिसको मैं 1-2 दिन में कर लूँगा। तो आप इतने वार्डों का भ्रमण कर चुके हैं, अभी तक तो कोई भी सुविधा देखने को मिली है नगर निगम के द्वारा? जो इन सभी वार्डों में वो मिला होगा, कोई कार्य अच्छा काम हुआ हो नगर निगम के द्वारा, तो क्या कुछ देखने को मिला? देखिए, नगर निगम का जो सबसे बड़ा मुख्य काम होता है वो सैनिटेशन होता है, साफ़ सफाई, और उसी साफ़ सफाई में ही नगर निगम आज के डेट में फैल है। तो जब हम गए हैं डोर टू डोर, तो मैं तो राजहता विनोदपुर वार्ड नंबर 37 में मेरा सवेरे रूटीन रहता है कि मॉर्निंग वॉक करें, या तो स्कूटी से घूरते हैं या सुबह में वॉकिंग करते हैं। और जहाँ कचरा तचरा रहता है नगर निगम को हमेशा फ़ोन फान करके खुद भी अवेयरनेस रखते हैं, लोगों को भी अवेयरनेस करते हैं और काम करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं। लेकिन कई वार्डों में भ्रमण के दौरान मैंने देखा है बहुत वार्डों की स्थिति नरकीय है, कूड़ा का अंबार लगा हुआ है, गंदी गंदी बदबुआँ आ रही है, और नाला का जो पानी है रोड पे चल रहा है। ऐसी स्थिति जो है नगर में है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना रुपया खर्च करने के बाद भी लोगों को समुचित साफ़ सफाई नहीं मिल रहा है। सर एक सवाल है कि आप जो डोर टू डोर जा रहे हैं तो जनता आपको, आप रह चुके भी है, पहले पूर्व में उपमेयर के पद पर रह चुके हैं और आज तक नगर निगम बने तकरीबन 10 वर्ष हो चुके हैं और अभी तक कहीं भी सार्वजनिक शौचालय या फिर यातायात जो ट्रैफिक होती है, पार्किंग की व्यवस्था कहीं भी उचित नहीं है। क्योंकि प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में लोग आते हैं मार्केट, महिला हो या पुरुष हो, कहीं भी शौचालय की व्यवस्था नहीं। किसको जिम्मेवार मानते हैं? वो एक हम लोग जो है बोर्ड में पास किए थे, जब हम लोग डिप्टी मेयर थे और
मेयर के भी चार्ज में थे, तो मैंने बोर्ड का बैठक किया था। उस बोर्ड में हम लोग जो है चौक चौराहा पर प्लास्टिक नुमा जो होता है शौचालय और यूरिनल का, उसकी जो हम लोग का बात भी कर लिए थे, सब चीज़ हो गया था। लेकिन जो नगर निगम के जो पदाधिकारी थे, जो उनका कार्य करने का शैली था, तो हम लोगों का फिर जो है 26 जून 2021 को कार्यकाल समाप्त हो गया, तो वो हो नहीं पाया। लेकिन निश्चित तौर पे आपके माध्यम से कटिहार की जनता को बताना चाहते हैं कि जब हम नगर निगम में अपने अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक किए, तो राजेंद्र प्रसाद रोड जो न्यू मार्केट रोड है, वो उस पर एलिवेटेड रोड जो जीआरपी चौक से जाएगी दुर्गा स्थान तक, क्योंकि अब हमेशा जो है जो हमारे लेसी हैं, जो वेंडर हैं हमारे, जो सब्जी उब्जी लगा के दुकान बेचते हैं, उनका जो अंदर में दुकान था, उसको तो इन लोगों ने क्या किया पता ही है। लेकिन वो मजबूर हैं बाहर में बेचने के लिए। लेसी को वो अपना टैक्स भी देते हैं, उसके बाद भी पुलिस द्वारा जो है उनको को भाजन का शिकार करना होना पड़ता है। इसलिए उस रोड में एलिवेटेड रोड बनना चाहिए। साथ ही साथ नगर निगम के ओर से जो है न्यू मार्केट में हमने भेजा था कि नगर जो हमारा न्यू मार्केट है उसमें जो है डीपीआर बना करके जो है मतलब चरतल्ला पस्तल्ला जो है मार्केट का निर्माण हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने, जहां सब्जी अलग बिके, मीट मछली अलग बिके, किराना दुकान अलग हो। इस तरह से जो है हमारा हम लोग जो पास किए थे। लेकिन कार्यकाल हमको कम मिला है, हम मात्र 6-7 महीना ही रह पाए हैं। हम आपके माध्यम से कटिहार की जनता को, मतदाता को अपील करते हैं कि हमको कम से कम एक मौका दीजिए। मेरे पास जो है विजन है, मेरे पास अनुभव है, मेरे पास शिक्षा है, मेरे पास विधिवत जानकारी है कि कैसे क्या करना है। तो निश्चित तौर पे जो मेयर होंगी उनके साथ और नगर निगम के जो पार्षद होंगे, 4500 पार्षद के सहयोग से कटिहार नगर निगम क्षेत्र का विकास करेंगे। हो सकता है अभी हम बराबर देखते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को कि वो कहते हैं कि अगर कोई मुखिया और जिला पार्षद भी अगर हमको कोई आवेदन दे दे पुल का, पुलिया का और सड़क का, तो हम उसमें फंड देंगे। तो जब इतने अच्छे नितिन गडकरी साहब हैं और केंद्रीय मंत्री, तो हम क्यों न राजेंद्र प्रसाद रोड में एलिवेटेड रोड दे दें, क्यों ने हम वहाँ से फंड लावे। जैसे नया जूट मिल है, वहाँ पर जाम रोड रेलवे का ज़मीन है, उसने घेर रखा है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होता है। उधर 10 वार्ड प्रभावित है, साथ ही साथ आपको उधर बरारी क्षेत्र से भी लोग आते हैं, तो वहाँ प्रभावित है। उसमें भी गौशाला से एक फ्लाईओवर आकर के नया जूट मिल में गिरेगा, तो लोग इधर से ही बाहर बाहर चले जाएंगे। जो जाम की समस्या है उससे भी लोगों को निजात मिलेगा। साथ ही साथ मेरा सोच है कि 9000 कटिहार में वेंडर रहते हैं जो रोज़ जो है चाउमीन, चाट, गुपचुप इस तरह के धंधा सुबह शाम करते हैं, उनका कोई ये नहीं है। मैं 9000 वेंडरों के लिए एक वेंडर जोन बनाऊंगा, ताकि वो जिल्लत की तरह इधर से उधर नहीं जाएंगे, वो इज्जत से अपना दुकान चलाएंगे और अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे और परिवार का उज्जवल भविष्य करेंगे। जनता ने अगर मौका दे दी तो पहला प्राथमिकताएं क्या होगी? पहला प्राथमिकता सैनिटेशन है, साफ सफाई है। एक सवाल है कि हाई कोर्ट से नोटिस वगैरह आया, कुछ लोग बता रहे हैं, वायरल पोस्ट भी हुआ सोशल मीडिया के थ्रू और पेपर में कुछ अखबार छपा। क्या 25 एकड़ जमीन की कुछ नजर आती है कहीं भी आपको? आप चूंकि रह चुके हैं नगर निगम में। देखिए, ये मामला तो हाई कोर्ट में है और न्यायपालिका में मामला है, तो उस पर हम बहुत नहीं कहेंगे। लेकिन जो PWD की ज़मीन है नगर निगम क्षेत्र में, वो लगभग 4-5 बीघा तो है ही। मान लीजिए 200 कट्ठा होता है, तो आप देख लीजिए ना, सही चौक से जो शुरू होता है, थ्रू आउट रेलवे का जो वो ये है मनिहारी का जो ये है, आपको पहले जो स्टेशन था वहाँ तक जाता है, तो सारा जो है ज़मीन है ही। और वो ज़मीन तो है। और रहा बात उसमें हम देख रहे थे, उस पर हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, क्या हुआ नहीं हुआ वो जांच का विषय है, न्यायपालिका में है। लेकिन एक प्रत्याशी हैं जो पूर्व में भी रहे हैं, उनका एक बात जो मैं सुना, तो हमको लगता है कि उनको कोई संवैधानिक ज्ञान है ही नहीं। और संवैधानिक ज्ञान रहता तो इस तरह का बचपना बात नहीं बोलते। वो कह रहे हैं कि जो होता है मेयर ही होता है, सेकेंड पार्टी होता है डिप्टी मेयर। तो मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हल्का कचहरी विनोदपुर में इन लोगों ने सड़क और नाला का बंदोबस्त किया था, लेकिन मैं एक
पार्षद रहते हुए और नगर विकास जब इन लोगों ने रद्द नहीं किया जनहित में, तो हम पटना जाकर के नगर विकास मंत्री के सहयोग से वो बंदोबस्ती को रद्द करने का काम किया है। जब मैं एक पार्षद होकर के अपने क्षेत्र में हुई बंदोबस्ती को मैं रद्द करवा सकता हूँ, एक चौकीदार के तहत अपने क्षेत्र वार्ड नंबर 37 में होने नहीं दिया, तो आप डिप्टी मेयर थे और आप बोलते हैं कि हम सेकेंड पार्टी हैं, आपको संवैधानिक ज्ञान नहीं है और आप सारा दोष दूसरे पर मठ रहे हैं। अगर गलत हो रहा था, आप स्टीयरिंग कमेटी के पदेन सदस्य होते हैं और बोर्ड में उपाध्यक्ष उपसभापति होते हैं, डिप्टी मेयर, म्युनिसिपल एक्ट है, संवैधानिक उनका अधिकार है। जब वही उनको जानकारी नहीं है तो झाल बजाने के लिए थे और झाल बजाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आप थे तो आपको संवैधानिक ज्ञान ही नहीं है कि आपको क्या आपने कभी आपत्ति की, आपने कभी विरोध किया? आप सिर्फ मेयर पर दोषारोपण देने से आपका दोष कम हो जाएगा क्या? आप जो लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जब डिप्टी मेयर संवैधानिक पद है, मैं एक पार्षद होकर के हुआ बंदोबस्ती हल्का कचहरी सारे लोग जानते हैं, उसको मैं पटना जाकर के जब इन लोगों ने कटिहार में नहीं किया तो नगर विकास मंत्री से जाकर के सरकार से मिल करके उसको रद्द कराने का काम किया है। आप भी रह चुके थे इतने देर, आपको जानकारी में थी इस तरह की बात कि हाईकोर्ट के जो पेपर छपा है नोटिस वगैरह की मिला है, हालांकि वे लोग खंडन किए इस बात का, उन लोगों को नोटिस नहीं प्राप्त हुआ है? देखिए, हम हाईकोर्ट और न्यायपालिका के मामले में नहीं कहना चाहते हैं। जब वो मामला कोर्ट में है तो उस पर नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक आप बंदोबस्ती से संबंधित बात बोले तो बंदोबस्ती मेरे यहाँ भी हल्का कचहरी में हुआ और लोग तो पहले सोचे कि पार्षद की भी मिली भगत है, उसके बाद हमने जा कर के अपने स्तर से यहाँ कटिहार जिला में हमको कोई राहत नहीं मिली तो हम पटना नगर विकास मंत्री के सहयोग से इसको रद्द कराने का काम किए हैं। चले जाइए आप हल्का कचहरी के पास और हमारे वार्ड के लोगों से पूछ लीजिए कि वहाँ कटरा निर्माण हो रहा था कि नहीं हो रहा था। और मतदाताओं से अपील क्या करेंगे? मतदाता से अपील करेंगे कि हम मात्र 6-7 महीना रहे हैं और मेरे पास 10-15 साल का अनुभव है, डिप्टी मेयर का भी 5-6 महीने का अनुभव है और 1 महीने लगभग हम प्रभारी मेयर के रूप में, डिप्टी मेयर जब नहीं रहते हैं तो डिप्टी मेयर ही प्रभार में होते, तो हमारे पास अनुभव है और मेरे पास शहर को विकसित शहर करने का, स्वच्छ कटिहार, सुंदर कटिहार बनाने का जो है विजन है। आज इन लोगों ने बस स्टैंड बनाया है, बस स्टैंड की स्थिति देखिए, 5 साल से 5 करोड़ रुपया बर्बाद हो रखा है। क्या बस स्टैंड चालू है? हम लोगों ने उस समय भी बोर्ड में विरोध किया था कि आप वहाँ बस स्टैंड मत ले जाइए, लेकिन इन लोगों ने अपने जिस से 5 करोड़ लगा करके बस स्टैंड का जो है वहाँ बना दिए और आज जो है वहाँ क्या होता है आप लोग को भी पता है। इसीलिए मेरे पास विजन है शहर का विकास के लिए। एक मौका हम जनता से अपील करेंगे, कटिहार नगर निगम के तमाम जनता से, कि एक मौका दीजिए और जो आप जनता हैं, आप सब कुछ जानते हैं, मेरे अनुभव का, मेरे शिक्षा का, मेरे विजन को जो है, जो मेरा सपना है, जो मेरा सोच है शहर कटिहार शहर के लिए, उसको निश्चित तौर पे मैं ज़मीन पे उतारने का काम करूंगा। आपके सहयोग से कटिहार नगर निगम को इंदौर बनाने की कोशिश करूंगा। जिस तरह इंदौर भारत में सबसे क्लीन शहर है, उसी तरह कोशिश करूंगा कि आप अगर सहयोग करेंगे, आप भी अगर साफ़ सफाई में और नगर निगम का हमेशा जनता सहयोग करेगी, तो कटिहार नगर निगम को जो मेयर बनेगी और पार्षदों के सहयोग से इंदौर बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। पूरा परिचय दीजिए। सूरज प्रकाश राय, डिप्टी मेयर प्रत्याशी। सिंबल क्या? सिंबल है तबला छाप, क्रमांक 20 नंबर में है मेरा। ईवीएम के दूसरे मशीन के चौथा स्थान में, मतलब 20 नंबर में, सीरियल से 20 है, तबला छाप है। हम सबसे आग्रह करेंगे कि मेरे इस तबला छाप पर जो है वोट दे करके जो है हमको विजयी बनावे और कटिहार में मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। तो आपने सुना डिप्टी मेयर प्रत्याशी सूरज प्रकाश राय की जुबानी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कटिहार का डिप्टी मेयर कौन बनता है। कटिहार से आमिर खान की रिपोर्ट।